स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स में हमने अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को ख़त्म किया और यूनिट 4 के हमने कॉन्सेप्ट्स देखे और साथ ही इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने देख लिया और सॉल्व भी किया। और आज हम जो है यूनिट 4 यानी जिसका नाम है दशमलव संख्या, दशमलव में अंकों का स्थानीय मान एवं गणितीय संक्रियाएं, इस चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उन्हें हम अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछले 3 यूनिट्स में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सॉल्व किए हैं, वैसे ही इस चैप्टर में भी जो भी इस यूनिट या इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में उसे भी हम आज सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस चैनल से पढ़ाई जो है उसका लाभ मिल सके, नॉलेज मिल सके और एजुकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कलेक्शन में हम 2015 के क्वेश्चन देखेंगे। 2015 में जो भी क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से उसे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लगा चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक बार फिर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर है आपका कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट के बाद जो हमारा 6 है वो किस जगह पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा 10वां होता है, ये हमारा 100वां होता है और ये हमारा 1000वां भाग होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो भी संख्या दशमलव के जितने करीब होती है दाएं वाली, वो संख्या उतनी ही बड़ी होती जाती है। अगर आप इस वाले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ 6 बोला है तो आपको बस 6 से ही मतलब है, तो जो 6 का निकालेंगे तो 6/100 आएगा, क्योंकि ये 100वें भाग पर है, यानी कि इसका स्थानीय मान 0.06 आएगा। अगर आप इस वाले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हमारा 10वां, 100वां और 1000वें, यानी ये वाला 6 हमारा 1000वें भाग पर है। तो 6/1000 यानी 0.006 हो जाएगा। फिर आपसे ये वाला नेक्स्ट है, ये वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें आपका जो 6 का मान दिया है ये आपके 10वें भाग पर है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 6/10 या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.6। तो नेक्स्ट में जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर द में, यहाँ पर जो 6 है आपका वो 100वें भाग पर है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 0 यहाँ लगा होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये 0 जो है इसके बाद अंक भी दिए हैं, इसका मतलब है कि इस 0 का अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस 0 का निकालेंगे स्थानीय मान तो 0/10 यानी 0.0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप 6 का निकालेंगे तो 6 का जो है वो आएगा 0.06, यानी जैसे आप यहाँ पर किए अभी 6/100 कीजिए या फिर उसको 0.06 लिखिए। तो आप देख रहे हैं किस वाले अंक में 6 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है, किस वाले संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों तो एकदम सेम है, तो सेम ऑप्शन तो होते नहीं आंसर में। तो इस तरह से तो ये तो कट हो गया, ये तो आपका हट गया, बचा है सिर्फ ये और ये। तो आपको भी पता है कि ये हमारा जो है 1000वां भाग है, यानी कि ये जो है वो 1 से बहुत ही छोटी संख्या है और ये हमारा जो है लगभग 1 के पास है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा स्थानीय मान जो होगा 6 का, ऑप्शन नंबर सामने हो जाएगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे 2016 में पूछा गया है, ये भी आपका स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन है। बोला है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान जो है वह सबसे अधिक है। तो अगर आपसे हम बोले यहाँ पर निकालेंगे 5 का स्थानीय मान, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, 5/100 हो जाएगा, यानी अगर आप इसका निकालेंगे तो 0.05 होगा। इस वाले 5 का निकालेंगे तो 5/1000, क्योंकि ये हमारा 1000वें भाग पर है। तो आप निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, 0.0
0, 0, 5। फिर उसके बाद आप इस वाले 5 का निकालेंगे तो ये आपका 10वें भाग पर है, तो 5/10 यानी कि 0.5। और ये वाला जो 5 है वो आपका 100वें भाग पर है, यानी 5/100, इसका मतलब हुआ 0.05। तो ऑप्शन नंबर ये और ये तो हमारा हट गया, बचा हमारा ये और ये। तो ये हमारा जो है 1 से बहुत ही छोटा है और ये हमारा 1 से थोड़ा करीब है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो 2015 में क्वेश्चन आया था और 2016 में जो क्वेश्चन आया है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है। बस उसने क्या चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन में उसने जो है अंक जो है डिजिट्स को चेंज कर दिया, संख्या जो है हमारी वो चेंज हो गई, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और 2017 में चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। तो इससे आया है हमारा 2.4 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, इसका आपको मान ज्ञात करना है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो हमने आपको सिखाया था कि गुणा में क्या होता है, सबसे पहले गुणा या भाग करते समय आपको कुछ भी नहीं करना, आप एक समय के लिए दशमलव को नेगलेक्ट कर दीजिए, उसको ये मान के चलिए कि संख्या में दशमलव दिया ही नहीं है, तब तो आपको गुणा करना आ जाएगा। क्योंकि जैसे आप गुणा करते हैं, बचपन से करते आए हैं, वैसे ही गुणा यहाँ भी हो जाएगा। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 का आप 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी में 2। ऐसे यहाँ पर आप 5 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा कितना हो जाता है 10, और 10 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो पहले तो आप इतना ही करिए, उसके बाद आप 0 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आपको भी पता है 0 का करेंगे तो यहाँ पर जो है 0 0 ही आएगा, तो वो ऐड होकर के यही आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आप करेंगे तो 120 आया। अब आप इसमें क्या करिए, बस कुछ भी नहीं करना, जब हमारा गुणा बोलता है तो यहाँ पर जो हमारा दशमलव संख्या होती है वो दोनों हमारे संख्याओं को जोड़ करके लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 0.1 संख्या के बाद है और यहाँ पर भी 0.1 संख्या के बाद है, तो यहाँ पर जो है 1 और 2 टोटल इन दोनों का भी आपस में मतलब गुणा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कितनी संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.20 जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है 1.20 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और 2018 में इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब कॉन्सेप्ट जो है आप मान के चलिए कि अगर 2018 में नहीं आया तो इसका मतलब है कि अभी जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसमें ये जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि दशमलव जो है आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। दशमलव संख्या से क्वेश्चन जो है आपको भले ही कि एकदम इस चैप्टर से एक्यूरेट ना दे दे, लेकिन आपको दशमलव हर जगह रहेगा, तो आपको दशमलव संख्या को हल करना आना चाहिए। और मैंने इस चैप्टर में जितने भी उसके कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने मेरे चैनल में उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में देखा तो सिर्फ केवल हमें 3 साल में एक एक क्वेश्चन ही मिले, तो 2018 में से क्वेश्चन ही नहीं बना। तो इतना ही हमको क्वेश्चन इस चैप्टर में लगाना था, बाकी हमने क्वेश्चंस का पूरा हमने सेट लगा ही लिया है, और आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए उस वीडियो को। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।